हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर अगेन पहला मैसेज ऐसा आ रहा है जैसे आपका पार्टनर आपका दिमाग पढ़ पा रहा हो। ठीक है, वो उसे ऐसा फील हो रहा है, या फिर उसको ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके माइंड को रीड कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, समझ पा रहे हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों का अनुभव उस व्यक्ति को लगातार हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपसे रिलेटेड। एक्चुअली ये सारी चीज़ें इस पर्सन के पहले भी दिमाग में थी कि वो आपके बारे में जानते हैं, उनके अंदर से कॉलिंग आती थी। बट बाहरी जो एक्शंस होते हैं ना, व्यक्ति उनको जज करते हुए कहीं ना कहीं एक्शन लेता है। जैसे हम अंदर से, जैसे मैंने कई बार बताया कि हमारे इंट्यूशंस किसी व्यक्ति को लेकर बहुत अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं, ये ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। लेकिन फिर भी हम एक्शन में आते हैं उसके बर्ताव को देखकर, यानी कि वो बिहेव कैसे कर रहा है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीतर से बहुत ज़्यादा पाक होते हैं, साफ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो तीखा बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं जो रास नहीं आता। ठीक है, तो मतलब एक इंट्यूटिव व्यक्ति समझ जाएगा कि इस व्यक्ति का रियल बिहेवियर क्या है, या फिर रियल व्यक्ति ये क्या है, ये जो जैसे बात कर रहा है इसके तरीके क्या हैं। तो आपके पार्टनर को भी ना आपको लेकर काफ़ी सारे इंट्यूशंस बहुत लंबे टाइम से आ रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये सारी चीज़ों को ये पर्सन इग्नोर कर देते थे, और आपका जो भी बाहरी रवैया था उसको हमेशा ये पर्सन कंसीडर करते थे, उसी को हमेशा जज करते थे, या उसी पर रिस्पॉन्स करते थे, या उसको ही हमेशा देखते थे। लेकिन कभी इस पर्सन ने ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि इनके अंदर से जो इंट्यूशंस इनके गाइड कर रहे हैं वो क्या है। तो अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि तो आपको हमेशा से बहुत अच्छे से जानते थे, या पढ़ लेते थे, आपको पढ़ना, आपको समझना इनको बहुत पहले से आता था, बट इग्नोर किया गया है, वो बात अलग है। तो जैसे मैंने कई बार बताया कि अवेकनिंग के पहले तक आप इंट्यूशंस को क्लियर नहीं सुन पाते, लेकिन अवेकनिंग के बाद आप इंट्यूशंस को क्लियर सुनना सीख जाते हैं। आपको ये भी समझ में आ जाता है कि कितना इनर वर्क मेरा हो गया। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये जानना है कि उसका कितना इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो वो सबसे पहले अपने इंट्यूशंस को देखे कि उसके इंट्यूशंस जो हैं, क्या वो उन्हें सुन पा रहा है। अगर हाँ, तो उसका इनर वर्क बहुत आगे पहुंच गया है। इस पर्सन को ना एक लॉइन दिखाई दे रहा है, या तो इन्हें ये ड्रीम्स में दिखाई दे रहा है शेर, शेर की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे मुझे यहाँ पर ना लियो, आपका पार्टनर लियो भी हो सकता है। दूसरा, मुझे ना एक मैसेज मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पर्सन की स्ट्रेंथ निकल के बाहर आ रही हो। जैसे मैंने आपको ये भी कई बार बताया हुआ है कि हमारे अंदर हम तब तक सहते हैं चीज़ों को जब हम उन चीज़ों को उनके अगेंस्ट बोल नहीं पाते, या फिर हम किसी फियर में होते हैं तो हम उन चीज़ों को सहते हैं। एक बार हमारे अंदर की स्ट्रेंथ जाग जाती है, एक बार हम अपनी अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा लेते हैं, उसके बाद हम फालतू की चीज़ों को नहीं सहते हैं, कोई किसी की प्रताड़ना को भी नहीं सहते। हमें नो बोलना बहुत अच्छे से आता है। नो मीन्स नो। अकेले छोड़ दो, अकेले रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी भी तरह की।
तो वो आपकी पावर को शो करता है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को शो करता है। तो यहाँ पर लॉइन इस पर्सन को नजर आ रहे हैं, या फिर लॉइन वाली जो एनर्जी होती है ना, शेर जंगल का राजा, वो इस पर्सन के अंदर आ रही है, वो एनर्जी कि अभी इस पर्सन को कोई भी अगर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, या लोग इसको उलझाते हैं कि ये परिवार वो परिवार, ये सुख वो सुख, ठीक है, तो ये सारी चीजों से ये पर्सन ऊपर उठ रहे हैं। एक्चुअली कोई भी मैस्कुलिन हो, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे मेल बॉडी में हो, एक बार वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करके डील करके चीज़ों को लर्न करते ही करते हैं। बहुत मुश्किल है कि वो बिना थर्ड पार्टी की चीज़ें लर्न कर लें। उसका पहला कारण तो ये होता है कि उनके दिमाग में कास्ट को लेकर, इसको लेकर, धर्म को लेकर, इसके अलावा और जितनी सारी चीज़ें होती हैं, पैसे को लेकर, स्टेटस को लेकर, एज को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें करियर वरियर उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। तो इन सारी चीज़ों से उनका मोह में यानी कि अटैचमेंट, मोह तब तक भंग नहीं होता, यानी कि अटैचमेंट तब तक रिलीज नहीं होती जब तक वो इन चीज़ों पर एक बार निर्णय लेकर अपने आप को देख नहीं लेते कि इन चीज़ों का जो निर्णय है वो किस तरीके से रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके बाद उनकी रियल अवेकनिंग चालू होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी भी पार्टनर ऐसी एनर्जी में, वो उन सारी चीज़ों को फेस करते हैं पहले, फिर उन्हें समझ में आता है कि ये तो सारे लोग मेरे को ही कंट्रोल करने पर आ गए, कोई भी मुझे नहीं समझ रहा है, तब जाके उसकी भी स्ट्रेंथ निकल कर बाहर आती है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इमोशनल व्यक्ति होता है, परमात्मा उसको इमोशनली तोड़ता है, और जो प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है उसकी अवेकनिंग कराता है यूनिवर्स, उसे प्रैक्टिकल ही तोड़ता है, यानी कि उसको लेसन्स, लेसन लर्निंग जो देता है वो प्रैक्टिकली देता है, पूरा पूरा उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ, उसी की लाइफ में एग्जाम्पल के साथ। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो लियो की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। इस पर्सन के सामने कुछ ऐसे स्टेटस जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी लाइंस इस पर्सन की पोस्ट मतलब चीज़ों पे आ रही होगी, कुछ ऐसी लाइंस इस पर्सन के सामने आ रही होंगी जहाँ पर इस पर्सन को आपसे रिलेटेड तो गाइडेंस मिल रही है, जहाँ पर ये पर्सन जो है वो उनको प्रोटेक्शन की गाइडेंस आ रही है। जैसे इस तरह की चीज़ें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के सामने कॉन्टिन्यूसली जा रही हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें इस पर्सन के सामने जा रही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको इस पर्सन को दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर टेलीपैथी का ही मैसेज आ रहा है, जैसे वो इंसान आपका दिमाग रीड कर पा रहा है, ठीक है। अब ना जैसे मान लीजिए पास्ट में आप इस पर्सन की माइंड को रीड कर लेते थे और आप इस पर्सन से बोल देते तुम ये सोच रहे थे या ये सोच रही थी मेरे बारे में, तुम ये कैसे सोच रही थी मेरे बारे में। तो जैसे आप इनको जान लेते थे, पहचान लेते थे या पढ़ लेते थे, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर पाते थे, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर भी कर पा रहे हैं, उनको भी कुछ चीज़ें आपसे रिलेटेड समझ में आ जाती हैं, साइंस मिल जाते हैं, ये भी पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें आपने पास्ट में अनुभव की कि आपको सब पता चल जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर भी अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें भी सब पता चल जाता है, यानी कि टेलीपैथी का मैसेज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं। वैसे एक चीज़ बताती हूँ, आफ्टर अवेकनिंग अगर आपकी कुंडलिनी राइज की है तो आप टेलीपैथी तो देखो ऐसा है कि आप बहुत सारे लोगों के मैसेजेस को रिसीव कर सकते हो कि आपकी कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठी है, तो जब आपकी ये थर्ड आई क्राउन पर जाती है तो आप तो बहुत सारे लोगों को वैसे भी देख पाते हो, यानी देख पाने का मतलब है कि आप तो वैसे भी बहुत सारे लोगों की चीज़ों को समझ पाते हो, उनके बिहेवियर से आप बता सकते हो कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वो भी सेम उस एनर्जी में ना हो। तो आप अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर के अलावा भी बहुत सारे लोगों को आप समझ पा रहे थे, लेकिन आपके साथ एग्जैक्ट टेलीपैथी सिर्फ उसकी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो उस व्यक्ति का भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ होना चाहिए, तो वो आपके मैसेज को एज इट इज़ रिसीव करेगा, वहाँ से वो भी कोई मैसेज डिलीवर करेगा तो आप तक वो मैसेज एज इट इज़ पहुँचेगा। तो दो लोग के बीच में टेलीपैथी कनेक्शन हम इस तरीके से बोलते हैं। बाकी अगर हम बात करें एक व्यक्ति
कितनों को समझ सकता है। तो आफ्टर अवेकनिंग, आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग, आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी को समझ सकते हो। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके हैं एनर्जी समझने के। कुछ लोग हाव भाव से समझ जाते हैं, कुछ लोग फेस रीड करके समझ, मतलब कई तरीके के रीडर्स हैं, कुछ फेस रीड करके समझ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बातचीत से समझ जाते हैं, कुछ लोग आवाज़ सुनेंगे तो आवाज़ सुनकर बता देंगे। ठीक है, कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ उनको नाम बस पता होना चाहिए उस व्यक्ति का, वो नाम से एनर्जी बता देते हैं। ठीक है, कुछ लोग थर्ड आई से बता सकते हैं। ठीक है, कल अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आप एनर्जी बता देते हो अगर आपकी कुंडलिनी राइज की है तो। आपके पर्सन के ना क्वेश्चन मार्क यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के मन में जितने सवाल थे दुनिया भर के, ऐसा वैसा ये वो, जैसे उसको लग रहा है 50% सवालों के जवाब उसको मिल गए हैं। बड़ा परेशान था वो बहुत लंबे टाइम से, सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे उसको, लेकिन लग रहा है कि एटलीस्ट 50% या मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही सवालों के जवाब इस पर्सन को मिल चुके हैं। बड़ा मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में परेशानी वाली चीज़ होती है, जहाँ पर आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मालूम। देखो पहले साल में तो बहुत मुश्किल है, दूसरे साल में भी मुश्किल है, तीसरे साल में 50% मान लो, चौथे साल में लगभग आपको क्लैरिटी आती है। तो 4 ईयर्स तो मिनिमम आप मान के चलें कि आपको लग ही जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने अपना आस्था नहीं खोई या आपने लगातार काम किया इन 4 सालों में, तो आप एक अच्छी एनर्जी में जाकर पहुंचेंगे, जहाँ पर आप बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन चुके होंगे और काफ़ी कुछ अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। ओके, सो ये चीज़ इस पर्सन के अंदर आ गई है। इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है इस वक्त, जैसे आपके दिमाग को भी झांक सकते हैं क्या। ठीक है, हाँ ये पता है, लगातार ये मैसेज आ रहा है, जैसे ये पर्सन ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ, तो मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है या पता है, मतलब मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, मुझे भी तुम्हारे दिमाग के बारे में सब कुछ पता है, मैं भी तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ इस तरीके का जैसे कोई आपको बोलने का प्रयास कर रहा है कि अब तुम्हारी बातें भी मुझसे नहीं छुपेंगी। ठीक है जैसे अगर आपके पार्टनर से आप बता देते हैं उनको सारी चीज़ें, तो वो कह रहे हैं कि अभी मुझे भी सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, तो किसी की बुद्धि खुल गई या फिर कुछ भी ऐसे कह सकते हो आप। यहाँ पर 3 नंबर निकल के आ रहा है, 2 आधे आधे चांद बने हुए हैं। तो पहले तो मुझे यहाँ पर एक गाना चैनल हो रहा है चांद देख के, तू वो चांद मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसरा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर चांद बने हुए हैं और वो पता है न्यू मून वाले हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यू मून के बाद इस पर्सन को बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। जो न्यू मून अभी गया है उसके बाद इस पर्सन को लगभग लगभग बहुत सारी क्लैरिटी मिली है और बहुत सारे इमोशंस इस पर्सन के कंट्रोल हो गए, जैसे जो ओवर इमोशनल एनर्जी थी या फिर जो आहत था, घात थे, तकलीफें थी, वो सब कुछ इस न्यू मून पर रिलीज हुआ है इस पर्सन के अंदर से। काफ़ी बैलेंस हो गए इमोशनली। देखो इमोशनली बैलेंस हुए
चंद्रमा क्या है? आपका मन। जैसे ही आपका मन बैलेंस होता है तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं लगभग, और कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से आप चीज़ों को समझ पाते हो कि मून है जो वही दिखाता है आपके इंट्यूशंस, आपकी साइकिक पावर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है जो इस पर्सन को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कार्ड्स देख के बताती हूँ क्या है आगे। The Empress, 7 of Wands, Ten of Cups, Tower, प्लीज गाइड करें एंजल्स। यहाँ पर टेम्परेंस एंड टावर क्यों आया है? टेम्परेंस एंड टावर क्यों आया है? ओके देखो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में इस वक्त में है। ठीक है, जिनके भी पार्टनर है भैया उनका निकलने का समय आ गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जाएगी कनेक्शन से। ठीक है, यहाँ पर फिर कुछ लोगों का रास्ता क्लियर होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, जो भी धोखाधड़ी, चीटिंग, जो कुछ भी इस कनेक्शन में हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सहित उनकी पूरी फैमिली की अवेकनिंग करा दी जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन की तो हुई है, लेकिन देखो उन लोगों की वैसी हुई हो ना हुई हो। ठीक है, जैसे मतलब एक होता है ना कि अवेकनिंग जब होती है तो एक होता है वो वाला प्रोसेस जहाँ पर यूनिवर्स आपको रेडी करता है। एक होता है मतलब जो एक होता है पूरा एनलाइटनमेंट का प्रोसेस। एक होता है कि यूनिवर्स आपको अपना साक्षात्कार करवा रहा है और बता रहा है कि इस दुनिया में हर चीज परमात्मा की मर्जी के बिना कोई हिला नहीं सकता। आपके गुरूर से चीजें नहीं चलती हैं, इंसान के प्रारब्ध से ही चीजें चलती हैं, इंसान के कर्म से चीजें चलती हैं। तो इस दुनिया के अंदर परमानेंट कुछ भी नहीं है सिवाय कर्म के। अगर आपके जीवन में आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं और आप अच्छे कर्म करते हो तो जीवन में चीजें परमानेंट हैं। लेकिन पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे या इस जन्म में भी आपने बहुत खराब चीज़ों को किया हुआ है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कुछ परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पर ना जैसे 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर उनके फैमिली में भी कोई ज़िद्दी इंसान जो परमात्मा को सरेंडर नहीं करता या जो विश्वास नहीं करता कि ईश्वर की मर्जी से कार्य होते हैं। देखो ये तो मैं आपको बताती हूँ, इस चीज़ को हर कोई मानता है कि ईश्वर की मर्जी से कार्य होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा अनुसार इस चीज़ को मानता है, यानी कि जैसे वो सोच रहा है वैसे। लेकिन परमात्मा जब आपको ये बताते हैं कि हमारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर बार तुमसे या तुम्हारी इच्छा से मैच करे, कई बार तुम्हारी इच्छा के विपरीत कार्य भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा कर्म ये कहता है कि भाई तुम अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन हमेशा सही लो। यानी कि जब भी तुम्हें परमात्मा या फिर कोई भी प्रकृति तुम्हें मौका दे रही है किसी चीज का चुनाव करने का, तो हमेशा चुनाव ढंग से करो। ये देखकर करो कि मेरा कर्म क्या कहता है, बाकी सब छोड़ दो। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, तुम तो बस अपना कर्म देखकर डिसीजन लो। तो अगर इनकी फैमिली में कोई भी ऐसा है जो कर्मा बिलीवर नहीं है, जो अहंकार बिलीवर है, ठीक है, अहंकारी इंसान है, तो वहां पर भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज आता है विद हर्मिट कार्ड। ठीक है, कि उनको भी ये चीज समझ में आएगी कि ईश्वर जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जो चीज परमात्मा के हाथ में होती है वो बिल्कुल वैसे होती है जैसे उसको करना है, और जब करना है तब होती है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर इतना ही परमात्मा तेरा बुलंद है तो आ जाता, तुझे बचा लेता। अगर ईश्वर को बचाना है ना तो तुमको ना कहीं से भी निकाल के वो ले आएगा, और अगर उसको नहीं बचाना तो घर के अंदर भी प्रॉब्लम है,
ठीक है, तुम घर के बाहर तो छोड़ो, घर के अंदर भी प्रॉब्लम है। अगर उसको तुम्हें नहीं बचाना होगा, तुम्हें बचाना है, तुम घर के बाहर निकल जाओ, सड़कों पे निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, वो तुमको बचा लेगा। लेकिन ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपके प्रारब्ध का कर्म क्या कह रहा है, उसके अनुसार कार्य होते हैं। तो जैसे आपके ऊपर परमात्मा ने पढ़ने दिया, आप परमात्मा के इतने प्यारे बच्चे थे, लेकिन उसके बाद भी आपके संग चीटिंग हो गई, आपको धोखा मिल गया, आपके ऊपर टाव मोमेंट्स आ गए, तो पहली चोट किसको पड़ी? ईश्वर के भक्त को। पर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो ज़िंदगी भर सहता रहेगा, कि ज़िंदगी भर उसको यही-यही मिलना है। नहीं, 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 नहीं। बस उसका जितना उसका था कर्मा, उतना उसका काटा उसने जैसे ही, उसके बाद देखो हर्मिट विद 10 ऑफ कप्स। जो लोग भी, जो फीमेल्स आती हैं, ठीक है, मेल्स आते हैं, जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि इन-लॉज़ ने परेशान करके रखा है, हमें हमारे हस्बैंड और वाइफ से दूर कर दिया, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, हमारे हस्बैंड को मैनिपुलेट करते हैं, हमारी वाइफ को मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे लोगों की अवेकनिंग का मतलब ये पूरे वो अवेकनिंग का प्रोसेस नहीं है। अवेकनिंग का मतलब कि एक झटका, जहाँ पर परमात्मा ये रियलाइज करवा दे कि तुम अपने आप को ज़्यादा भगवान बनने की कोशिश नहीं करो। अगर कोई इंसान धरती पर रह के ये सोच लगे कि मैं ईश्वर हूँ, तो तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो फिर। ठीक है, अहम ब्रह्मासी सच है, अहम ब्रह्मासी एकदम सच है। तो तुम क्रिएटर की संतान हो, वो पॉजिटिव वे में बिल्कुल सच है कि तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारे पास असीम शक्तियां हैं, पावर्स है, तुम जो चाहे क्रिएट कर सकते हो। पर इसका मतलब अहंकारी हो जाना कतई नहीं होता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। ऐसे राक्षसों ने बहुत करने का प्रयास किया है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही करता हूँ। जहाँ तुम कर्ता बने और ईश्वर बने, वहीं तुम समझ लो गए। अब फिर तो जितने भी ऐसे फैमिली मेंबर्स थे जिन्होंने इस तरह की चीज़ें की, कंट्रोल करने का प्रयास किया, उनके लिए यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, उनको जैसे कर्म जिन्होंने करे हैं 2 लोगों को दूर करने के लिए, तो उनकी एनर्जी है यहाँ पर। इसके अलावा ना यहाँ 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है। एंड मतलब कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। आपके पर्सन इतने ज़्यादा भ्रमित थे कि वो अपनी खुशियों से बचने का प्रयास कर रहे थे, अपनी ही खुशियों को पीछे किया हुआ था इस पर्सन ने भ्रम के कारण। ठीक है, कि इज्जत पे दाग ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट यहाँ पर फिर से देखो एनर्जी निकल के आई है कि थर्ड पार्टी उसका जाने का टाइम है, उसको तो जाना ही था। ठीक है, वो आई सिखाने के लिए थी, उसका जाना तय था। ठीक है, अब जितने समय तक आप कार्मिक एनर्जी में रहते हो, उतने समय तक आप क्लैरिटी में भी नहीं रहते हो। ये भी मैंने कई बार गाइड किया कि क्लैरिटी भी तब मिलती है जब ईश्वर चाहता है भाई कि अब आ जाओ क्लैरिटी में, क्योंकि आपने अपना प्रारब्ध काट लिया। जब तक आपका प्रारब्ध चल रहा होता, आप नोटिस करेंगे अगर आपका बुरा कर्म आपके ऊपर हावी है तो आप क्लैरिटी में भी नहीं आ पाते। उस वक्त ना सबसे अच्छा तरीका है सरेंडर एंड गो विद द फ्लो, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है। ठीक है, तो इससे बढ़िया है चुपचाप किसी और नए कर्म में जाने से, किसी को कर्सेस करने से अच्छा है, कोई नया कर्म बंधन बनाने से अच्छा है, किसी कनेक्शन में जंप करने से अच्छा है चुपचाप ईश्वर का चरण पकड़ो, साधना करो और बस उतने समय तक बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो जब तक कि क्लैरिटी नहीं मिल जाती। ठीक है, जिस दिन प्रारब्ध खत्म होगा उस दिन क्लैरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद कोई एक्शन लो। उस वक्त जब आपका कर्मा कट रहा है, उस वक्त किसी भी लिहाज से नए कर्मा में जाना गलत चीज होगी, यानी कि नया कर्मा क्रिएट करना एक गलत चीज होगी। ठीक है, उस वक्त शांत बने रहो, इसी को परमात्मा की परीक्षा कहते हैं कि चुपचाप जब तक आपका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है तब तक शांति पूर्वक निकाल लो, कोई बहस नहीं। ठीक है, कि क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, जो जैसे हुआ है वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, उन लोगों को सबको समझ में आ जाएगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया था या जबरदस्ती आपकी कनेक्शन खराब की थी। ठीक है, जबरदस्ती चीजों का बुरा करने की, मतलब चीजों में बुराई ढूंढी थी, आपका बुरा करने का प्रयास किया था, इंटेंशनली खुद को भगवान मानने का प्रयास किया था, उनको भगवान अपना साक्षात्कार करवा देता है कि कल भी हम ही थे, आज भी हम ही, और जन जन्मांतर तक हम ही भगवान रहेंगे, तुम धरती पे रह के भगवान कभी नहीं बन सकते। ठीक है ना, ये निकल के आ रहा है। अल्फाबेट सीख लेते हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं GOKAZHX, नंबर है 38। ओके डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।